श्रीपुरवन्दिनी पाशं श्रीपुरवन्दिनी पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् नील गगन में टिके न पत्ता फिर भी प्रभुवर अधर सदा अचरज भर कर नैना लख कर जगती फिर सच्ची श्रद्धा मन का मेल धुले मम सारा जल से हम पूजा करते अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ जी दुख संकट पल में हरते। आज हम भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का जहाँ जन्मदिन मना रहे हैं वहीं पर वाराणसी की व भेलपुरी की मंदिर की रचना को देख करके हम याद करते हैं कि सचमुच में पार्श्वनाथ भगवान का पौष बली एकादशी के दिन जन्म हुआ था और वही भी बनारस वाराणसी नगरी में जिसे काशी को धर्म नगरी कहा करते हैं। और भगवान पार्श्वनाथ इतने प्रसिद्ध क्यों हो गए कि सारे लोक में भगवान पार्श्वनाथ की प्रसिद्धि इतनी अधिक है कि जैनों में ही नहीं बौद्धों के समय में बौद्धकों के पिटकों में भी भगवान पार्श्वनाथ का हमें उल्लेख मिल जाता है। 23 में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ क्षमा के धारी थे। उनके ऊपर फणा बलि इसलिए बनाई गई है। बहुत सारे लोग यह बात कहते हैं कि फणा बलि भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उपसर्ग तो मुनि अवस्था में हुआ, मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ तो उनकी अरहंत अवस्था में फणा बलि बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि फणा बलि को देख करके दो बातें याद आती हैं कि भगवान पार्श्वनाथ क्षमा की मूर्ति थे, उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। उपसर्ग होने के बाद एक जहर जिसके पास हो वही क्षमा कर सकता है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है क्षमा सोभती उस बिस्तर को जिसके कंठ करल हो। अर्थात भगवान पार्श्वनाथ की कमठ के उपसर्गों से न तो कोई मृत्यु हो सकती थी, न कमठ के उपसर्गों से उनके जीवन का अंत हो सकता था, क्योंकि उनके जीवन की सबसे बड़ी बात ये थी उनकी आयु ही ऐसी थी। उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो चुका था, उत्तम चरम शरीर ही थे वो और उनका कभी भी नाश नहीं हो सकता था। लेकिन उन्होंने कमठ के प्रति कभी क्रोध नहीं किया। मरुभूति से लेकर के मरुभूति के जन्म से लेकर के वो कमठ के उन सारे के सारे उपसर्गों को झेला, कमठ के संपूर्ण विपरीतताओं को झेला और यहाँ तक कि हर भाव में कमठ ने, चाहे वह हाथी के भाव में थे तो वह एक अजगर बन करके आकर के सर्प बन करके उनको काटा। इसके उपरांत जब रश्मि वेग थे तो उस समय भी उपसर्ग किया। सारे के सारे उपसर्गों में भगवान पार्श्वनाथ ने क्षमा को धारण किया और उसी का परिणाम सामने यह आया। चाहे वह रश्मि वेग का भाव हो, चाहे वज्रनाभि का भाव हो, चाहे वह आनंद राजा का भाव हो, कोई भी भाव क्यों न हो, उन सभी भावों में जो उपसर्ग हुआ है उस उपसर्ग में भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने सदैव क्षमा धारण की और क्षमा धारण करने के कारण से आचार्य श्री विद्यासागर जी ने यही बात किया पासदास की आस को नहीं, उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी। सचमुच में भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को अगर हम समझें और उनके सिद्धांतों को, उनकी तपस्या को, उनके साधना पथ को जो अनेकांत में उनका साधना पथ है, तो हम ये कह सकते हैं भगवान पार्श्वनाथ के चरण और वचन दोनों ही हमारे जीवन को बदल देने में संभव है। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ के चरण में जब हम जाते हैं तो सारे संकट, दुख,
समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ को कोई चिंतामणि पार्श्वनाथ कहता है, कोई विघ्नहर पार्श्वनाथ कहता है, तो कोई संकट हरण पार्श्वनाथ की विनती करता है, तो कोई पार्श्वनाथ भगवान के लिए क्षमा की मूर्ति मान करके पूछता है। और हम ये कह सकते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ ने जहां अपने क्षमा के दम पर मोक्ष को प्राप्त किया और मोक्ष पथ को बताया, उनके वचन अनेकांतमय है। उनके वचन द्रव्य गुण और पर्यायों की सारी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक द्रव्य की जो वर्ण प्रस्तुति देते हैं, उनके वचन अनेकांतमय शादवादमय है, सप्तभंगी युक्त है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के वचन और चरण दोनों ही हमारे लिए अनुकरणीय है। और आचार्य विद्यानंदी जी ने जब श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र की रचना की, तो उसके प्रारंभ में ही उन्होंने यह कह दिया कि भगवान पार्श्वनाथ के वचन और चरण का जो भी अवलंबन लेता है, वह निश्चित तौर पर एक दिन सिरपुर यानी मोक्षपुरी को प्राप्त करता है। हम और आप सब आज पार्श्वनाथ भगवान के जन्मदिन पर ऐसी कुछ साधना का संकल्प लें, जिससे कि हम भी कभी मोक्ष को प्राप्त करें।